फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो पाई बाई टू माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा आपको कोई भी किसी बुक में नहीं मिलने वाला कि इस तरह के क्वेश्चन है। ये मेरा बस अपना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। आप उस ऑब्जर्वेशन को बहुत सारी जगह में ईजिली यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो जल्दी इंटरप्रेट कर पाओगे बेसिकली आप क्वेश्चन को। तो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस, मैं कुछ चीज़ें आप सबको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। अभी तक मैंने आप सबको ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उनमें से कुछ चीज़ें, ये पार्ट नंबर 38 है, जैसे कि 10a+b। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको बाद में बहुत काम में आने वाले रहेंगी। 10a+b क्या है? 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक मैं यहीं पे लिखता हूँ, और एक हो गया इफ a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई टू देन 10a इंटू 10b इज इक्वल्स टू 1। ये भी मैं बता चुका हूँ आप सबको। और एक क्या है? और एक क्या है? इफ a प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाई 4, इसका भी मैंने बताया आपको, देन 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इक्वल्स टू 2, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करा था। देन ओके, कॉट ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूला लिखवाया होगा आपको। नहीं लिखवाया तो कुछ इशू नहीं है, आप ये जो 10 वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसमें आप सारे 10a 10b को कॉट में कन्वर्ट कर लो, 1 बाई कॉट ए 1 बाई कॉट बी सारा लिख लो, आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन के ऊपर। मैं छोटा सा हेडिंग लगाना चाहूंगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा एंड पाई माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चंस, बेस्ड क्वेश्चन। और ये क्या है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे आप मान लो कॉस स्क्वायर, मतलब आपको वैल्यू निकालने बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus cos square 5 pi by 16 plus cos square 7 pi by 16, ठीक है। ढक तो नहीं गया ना? हाँ चलो सही है। अब आपको ना आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पाई बाई टू माइनस थीटा के ऊपर बेस्ड है या पाई माइनस थीटा के ऊपर बेस्ड है। तो अब मैं बताता हूँ, आप हाईएस्ट एंगल देखो, हाँ हाईएस्ट एंगल देखो या सेकंड हाईएस्ट एंगल देखो। आपको अगर डिनोमिनेटर के हाफ से ज्यादा दिखता है ये, ठीक है, डिनोमिनेटर के हाफ से ज्यादा, डिनोमिनेटर के हाफ से ज्यादा, ठीक है, तो पाई बाई टू माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा जहां पे डिनोमिनेटर के हाफ से सॉरी, अगर डिनोमिनेटर के हाफ से कम है ना, कम 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 सॉरी सॉरी सॉरी, अगर डिनोमिनेटर के हाफ से कम हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर कितना है? 16 है।
तो डिनोमिनेटर का हाफ कितना हो गया, 8 हो गया, 8 से कम है। तो अगर डिनोमिनेटर के हाफ से कम हो देन आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा लगाना है, कम वाला लगाना है, पाई बाई 2 कम है ना पाई से, और अगर डिनोमिनेटर के हाफ से ज्यादा है तो ज्यादा वाला लगाना है, पाई माइनस थीटा लगाना है। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग इसको। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग पहले दोनों एंगल्स को कुछ भी नहीं छेड़ने वाले, ठीक है, लास्ट दोनों को हम लोग छेड़ेंगे। छेड़ना तो आता होगा ना आप सबको, आप सब लोग उसमें महारत हासिल कर चुके हो। सो कॉस स्क्वायर पाई, 5 पाई को मैं लिखना चाहूंगा 16 के हाफ से रिलेटेड। 16 का हाफ क्या होता है, 8, तो 8 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 16, और 7 पाई को भी मैं लिखना चाहूंगा 8 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 16। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर, देखो 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 16 है ना, तो 8 पाई बाई 16 इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूंगा पार्ट पार्ट में, तो 8 पाई बाई 16 माइनस 3 पाई बाई 16, 8 पाई बाई 16 मुझे क्या देगा, 8 पाई बाई 16 मुझे पाई बाई 2 देगा, माइनस 3 पाई बाई 16 प्लस उसी तरह से यहां पे भी 8 पाई बाई 16 मुझे क्या देगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। अब आप मुझे बोलो जो लास्ट का जो दोनों टर्म लिखा हुआ है ना, लास्ट का जो दोनों टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर को रहने दो बाद में देख लेंगे उसको, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 3 पाई बाई 16, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 3 पाई बाई 16 और साथ में स्क्वायर, कॉस 90 माइनस पाई बाई 16 क्या होगा, साइन पाई बाई 16 और साथ में स्क्वायर। तो क्या आपको कुछ दिख रहा है यहां पे, क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों क्या हो जाएगा 1, ये दोनों क्या हो जाएगा 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जो पाई बाई 2 माइनस थीटा के ऊपर बेस्ड था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन जो पाई माइनस थीटा के ऊपर बेस्ड है, उसको भी आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो हम लोग LHS से शुरू करेंगे, कुछ इशू नहीं है। ओके, अभी आपको समझना क्या है, समझना क्या है, देखो यहाँ पे हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट एंगल पे आ जाओ आप। ठीक है, आप आ गए यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर का आधा, 8 का आधा 4, 4 से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिनोमिनेटर के हाफ दिख नहीं रहा है मुझे, हाफ से ज्यादा। ठीक है, डिनोमिनेटर के हाफ से ज्यादा जब है तो मुझे क्या यूज करना है, क्या यूज करना है मुझे, मुझे यूज करना है पाई माइनस थीटा। देखो ये सब मेरा थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, एकदम ऐसा नहीं कि हमेशा ही इसी चीज से सॉल्व होगा, कुछ और चीजों से भी सॉल्व हो सकता है। और अभी तो हम लोग ट्रिगो आधा भी नहीं पढ़े हैं, है ना, 25% भी नहीं पहुंचे मेरे ख्याल से, है ना, फेज 1 ही चल रहा है, फेज 1 के आधे में आ चुके हैं शायद, है ना, बट फेज 2 भी बाकी है। तो पूरा जब जान लेंगे तो बहुत सारे मेथड्स होंगे हमको हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलो हम लोग देखते हैं इसको। तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस
इसको मैं लिखना चाहूंगा 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस 8 पाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है। तो आप देखो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस, ये क्या हो जाएगा 8 पाई बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 8, है ना, ऐसा स्प्लिट हो जाता है ना जो एलसीएम होता है। तो 8 पाई बाई 8 पाई हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 8, ये तो हो गया। इंटू में क्या है 1 प्लस कॉस 8 पाई बाई 8 इज पाई माइनस पाई बाई 8। ओके, अब देखते हैं आगे। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। अब यहां पे देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस 3 पाई बाई 8, कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो सकता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो सकता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस, सॉरी पाई में है ना तो चेंज थोड़ी होगा, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, दिमाग ही घूम गया मेरा। एनीवेज ये क्या होगा 1 प्लस, अच्छा प्लस को पहले हटाता हूं मैं, 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, है ना, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, नो चेंज होगा, तो कॉस पाई बाई 8 तो आएगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट पे है तो निगेटिव होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें, क्या हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर नहीं, आई मीन इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं किसी भी तरीके से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, एंड डन, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में एग्जैक्टली इसी तरीके के 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला रहूंगा, ठीक है, 2 ही क्वेश्चंस करेंगे, छोटा सा सेशन होगा, जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि एक बार मैं बता चुका हूं, ठीक है, और आप लोग भी जल्दी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना नेक्स्ट सेशन में, ओके, वीडियो पॉज करके। अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो जरूर, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।